जय श्री कृष्ण। हमारे 18 पुराणों में से एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें कार्तिक मास की श्रेष्ठता के विषय में कुछ ना कहा गया हो। हजारों नियम, व्रत, जप तथा दान के नियमों से शास्त्र भरे पड़े हैं जिन्हें कर पाना प्रत्येक व्यक्ति को संभव नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे छोटे नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें पालन कर आप संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, फेंकत ही उग आएंगे उल्टे सीधे बीज। जिस प्रकार हम जमीन में बीज कैसे भी फेंके लेकिन वो उगते अवश्य हैं, फल अवश्य देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति थोड़े भी परिश्रम से प्रभु की सेवा में कार्य करके और बहुत ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। वह बीज उगते अवश्य हैं, लाभ अवश्य देते हैं। इसी प्रकार कार्तिक स्नान थोड़े भी नियमों से यदि किया जाए तो उसका भी फल हमें अवश्य मिलता है। तो ये 5 छोटे छोटे ऐसे नियम हैं जो पूर्णतः शास्त्रोक्त हैं और कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल देने वाले हैं। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी विधान आता है कि सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद तक किया जाने वाला स्नान भी यदि नाम जप व विधि के साथ पवित्र नदियों का स्मरण कर किया जाए तो वह भी कार्तिक स्नान के समान ही फल देता है। कार्तिक में नित्य दीपदान किया जाता है। इसमें नियमित 11 दीप अलग अलग देवों के नाम से लगाए जाते हैं। लेकिन यदि इतने दीप नित्य लगाना संभव नहीं हो तो एक ही दीप आप 11 देवों को मन में नमस्कार कर आकाश दीप के रूप में अपने मंदिर की ध्वजा के आसपास अथवा छत की मुंडेर पर लगा सकते हैं। इसे आकाश दीप कहा जाता है। यह यदि नित्य लगा दिया जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण मास के संपूर्ण दीपदान का फल मिलता है। तीसरा नियम है कि इस महीने नित्य व पर्व विशेष पर 108 परिक्रमाएं की जाती हैं, जो कि अलग अलग पवित्र स्थलों की तथा वृक्षों की लगाई जाती हैं। लेकिन यदि यह करना संभव ना भी हो तो आप नित्य तुलसी जी की ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। इसमें शास्त्रों में कहा जाता है कि आप 108 को 2 से विभाजित करते जाएं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 54, 27, 14 तथा 7 तक परिक्रमाएं आप लगा सकते हैं। यह पूर्णतः शास्त्रोक्त तथा संपूर्ण फल को देने वाला है। कार्तिक में भोजन तथा उपवास संबंधी बहुत से नियम हैं, लेकिन तामसिक भोजन, मांस, अंडा, लहसुन, प्याज, बासा भोजन, अत्यधिक कड़वा, खट्टा, तीखा तथा दूसरे के घर का भोजन त्याग करके भी आप संपूर्ण व्रत के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने दाल को आप विशेष तौर पर छोड़ दें, न खाएं। 5वां सबसे अंतिम व सबसे आसान और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है, वह है दान। आप कोई भी नियम न रखें, लेकिन कार्तिक मास में नित्य या पर्व विशेष पर या जैसे आपकी श्रद्धा हो, मन हो, समय हो, उस आधार पर आप दान करके भी अनंत फल पा सकते हैं। यह दान गौशाला, कोई ऐसे पुराने मंदिर जिसके आंगन में तुलसी जी का स्थान हो, तीर्थ स्थान पर या अपनी पैतृक भूमि पर किया जाए तो श्रेष्ठ होता है। अन्यथा आप अपनी श्रद्धानुसार कहीं भी कर सकते हैं। इस महीने अन्न का, वस्त्र का, सोने और चांदी का, सफेद कद्दू व आंवले का दान अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो ये वे 5 नियम हैं जो आपको कम मेहनत में अधिक फल देते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त हैं। तो यह कार्तिक के नियमों का संक्षिप्तीकरण है। यदि आप विस्तृत रूप में नियमों को जानना चाहते हैं तो कृष्ण चक्षु चैनल पर कार्तिक संबंधी सभी नियमों की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, वहीं से आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।